टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है मेनली बताओ? ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं और उसके नेचर से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो मेनली हम कितने तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं? 4। पहला क्या है? RLBP। क्या पढ़ते हैं? RLBP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी क्या है? दूसरी को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। थर्ड हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और लास्ट क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 तरह की हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। RLBP बाद में करेंगे, पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पहले हम लोग क्या देखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या देखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो द टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मान लो किसी लिक्विड को तुम गर्म कर रहे हो और गर्म करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें लिक्विड से वेपर बनेगी ना, कि लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उसे को हम क्या कह देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या देखते हैं? पहले एक ग्राफ को समझते हैं। पहले किसको समझते हैं? ग्राफ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, और इसी ग्राफ से सारा काम हो जाएगा। इधर क्या लिखा है? वेपर प्रेशर, यानी कि ऊपर जाओगे तो क्या बढ़ेगा? वेपर प्रेशर। इधर क्या लिखा है? टेम्परेचर, मतलब इस तरफ जाओगे तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। ठीक है, और तुम्हें पता है एक फिक्स टेम्परेचर है जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है? 1 atm के बराबर होता है ना। ठीक है, तो अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलता है बताओ? बॉइलिंग पॉइंट हमने ये पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट में कि मान लो तुमने क्या लिया? प्योर सॉल्वेंट। यही तो करते हो, पहले क्या लेते हो? प्योर सॉल्वेंट लेते हो ना, बोलो। प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, फिर उसमें हम मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं? कोई उसमें सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो सोल्यूशन बन जाता है। जब सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। जब उसमें हम क्या मिक्स कर देते हैं? सॉल्यूट, तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे किसको? प्योर सॉल्वेंट को। किसको देखेंगे? प्योर सॉल्वेंट को। तो जब हम प्योर सॉल्वेंट को पहले गर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा नहीं,
और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो क्या उसी को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले वेपर प्रेशर कम था, फिर बढ़ते गर्म किया तो बढ़ते बढ़ते ऐसा आ गया जहाँ पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब हमने क्या किया, ये किसका वेपर प्रेशर का ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट का, किसका, प्योर सॉल्वेंट। फिर हमने क्या किया बताओ, फिर हमने इसको सॉल्यूट इसमें मिक्स करके क्या बना दिया, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर फिर बढ़ना, फिर गर्म करेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ते 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 फिर यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। ये क्या है, सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है, क्या पता है बताओ, यही पता है कि ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, टीबी नॉट से, किससे, टीबी नॉट से। और जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का होता है उसे हम क्या कहते हैं, टीबी। क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। जितना तुमने ज़्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टी बड़ा कौन है, टीबी, बड़ा कौन है, टीबी। तो बड़े में से छोटा घटाते हो ना, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बात समझे। और ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा टीबी इक्वल टू, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, क्या लगाएंगे, केबी और इनटू मोलैलिटी। ये तुम्हारा हो जाएगा फार्मूला। और इसको ओपन करके लिखोगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। अगर यहाँ मोल्स और मोल्स सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ग्राम में वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। और अगर ये ग्राम में होगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1000। तो बात समझ में आ गई कि नहीं, बताओ, ये हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा फार्मूला निकल के आ जाता है। और केबी को हम क्या नाम देते हैं बताओ, हाँ, केबी को क्या नाम देते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, केबी का नाम क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये नहीं समस्या, ठीक। चलो अगला टॉपिक देखते हैं फटाक से। अगला क्या है बताओ, अरे बोलोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम आगे देखते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी पहले हम क्या समझते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले क्या समझेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो इस क्या होता है, द टेम्परेचर, ठीक है। तो द टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर, किसी सॉलिड का मतलब नहीं जिसका तुम्हें निकालना है, ठीक है। सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉरी, द टेम्परेचर एट विच किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे बर्फ का क्या होता है, आइस का क्या होता है, वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर की क्या हो जाए, इक्वल। और वही उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो सॉलिड वेपर प्रेशर और उसका क्या हो जाएगा, लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं, बोलो, समझ में आ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच किस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके इक्वल हो जाए किसके, सॉलिड के वेपर प्रेशर के। समझ में आ गया। चलो अब ग्राफ देखते हैं पहले हम लोग। चलो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हें पता है ना क्या है, ये वेपर प्रेशर। ऊपर जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये क्या है,
टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हमने खींच दिया क्या, ये क्या है, ये मान लो सॉलिड का वेपर प्रेशर है, ये क्या है, सॉलिड का वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर अब यहाँ इधर से इधर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा ना। तो हमने किस प्योर पहले क्या लिया, प्योर क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट, क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट को फिर टेम्परेचर डाउन करना शुरू किया। तो टेम्परेचर डाउन करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये किसका वेपर प्रेशर का ग्राफ है, सॉलिड का, ये किसका ग्राफ है, सॉलिड का, ठीक है। अब तुमने क्या किया बताओ, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ से इसको हमने क्या किया, टेम्परेचर घटाते घटाते, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का घटाते घटाते कहाँ पे टच किया, यहाँ पर। जैसे ही लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हुआ किसके, सॉलिड के वेपर प्रेशर को टच किया, इक्वल हुआ, और उसी को हम फिर क्या कह देते हैं बताओ, उसी को क्या कह देते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा TF0, क्योंकि प्योर है ना। फिर अगला आ जाता है हमारा क्या, दूसरा। अब इसमें क्या मिला देते हैं हम, सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट मिक्स करने के बाद उसके बाद फिर ये घटते 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 एक पॉइंट पे जाके सॉलिड के टच हो जाता है, और ये क्या बन जाता है इसका, बताओ, बोलो, ये क्या है इसका, फ्रीजिंग पॉइंट, TF। सॉल्यूट मिलाने के बाद, बात समझ में आ रही है। तो कितना अंतर आ गया, इतना। पहले फ्रीजिंग पॉइंट TF0 था, बाद में कितना हो गया, TF, यानी घट गया ना। तो क्या लिखोगे, TF0 माइनस क्या हो जाएगा, TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, क्या हो जाएगा, ठीक है, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को हम किस में लेते हैं, मोलैलिटी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। M क्या है, मोलैलिटी, और KF को क्या कह देंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। KF क्या है तुम्हारा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर तुम मोलैलिटी को थोड़ा ओपन कर लेना अपना, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू मोलैलिटी, क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, kg। समझ में आ गया ही नहीं, बताओ, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ ली, क्या, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, प्योर वाटर के लिए, किसके लिए, प्योर वाटर के लिए, फॉर प्योर वाटर, इसको याद कर लेना, जरूरी नहीं कि उसमें लिखा हो। 90% केस में क्वेश्चन में लिख के आएगा, लेकिन कभी कभी नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे करोगे जिसमें नहीं लिखा रहेगा। तो KB और KF की वैल्यू याद रख लेना, किसकी, KB और KF की। तो KB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.52 पर डिग्री पर मोलल। समझ में आ रहा है, इसका यूनिट भी देख लेना, पर डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, ठीक है। और तुम्हारी KF की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1.08, कितना हो जाएगा, 1.08 पर डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, ठीक है, सही है। क्या है, 1.86 है, चलो सही कर लेना इसको, वाटर के लिए इसका कितना है, 1.86 है, ठीक है, चलो सही कर लो, ठीक है, 1.86, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अच्छा, और यहाँ पर कुछ KB और KF के फार्मूले लिखे हैं, ठीक है, देख लो बस। तो KB का फार्मूला क्या है, KB कैसे निकालते हैं, KB इक्वल टू RTB² अपॉन 1000 इंटू LV। LV क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। LV क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, 1000 है,
ठीक है, 100 नहीं है, 1000 है, ठीक है। तो आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन फार्मूला देख लेना, ठीक है। के एफ का कितना होता है, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। 1000 इंटू क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एल वी का मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एल एफ का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज ऑस्मोसिस। क्या पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। किसका मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या होता है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आया कि नहीं, बोलो, बात समझे। देखो यहां पर क्या लिखा है, देखो समझ लो इसकी बात, इसको समझो थोड़ा। ये मान लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, इधर क्या है, वाटर भरा है। क्या भरा है इधर, इस साइड भी क्या भरा है, वाटर, ठीक है। और यहाँ पर देखो मान लो ये है, तो सल्यूट के कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12, ठीक है। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए कि नॉर्मली तुमसे पूछा जाए बताओ कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, ये मान लो ए साइड है और ये क्या है, बी साइड है। तुमसे पूछा जाए बताओ कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, तो तुम कहोगे ए की ज़्यादा है, बी की लो है। लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, बी में ना। वाटर ज़्यादा कहाँ है, बी में है ना। वाटर ज़्यादा कहाँ है, बी में, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, जिधर वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन तुम्हें ऐसी मिल सकती हैं जिसमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन लिखा होगा, तो वो गलत नहीं है। ये तो लो ही कंसंट्रेशन है, नॉर्मली ये लो कंसंट्रेशन है, ये क्या है, हाई। लेकिन वाटर कहाँ ज़्यादा है, इधर, तो वाटर कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा, ठीक है। तो बस ये चीज़ें, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट इधर की तरफ क्या हो जाएगा, स्टार्ट, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ऑस्मोसिस। समझ में आ गया। तो कुल मिला के इधर समझो, जिधर पानी ज़्यादा होगा उधर से जिधर पानी कम है उधर की तरफ क्या होगा, वाटर का मूवमेंट। ऑस्मोसिस केवल किसके लिए होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। बात समझे बस। और बाकी कंसंट्रेशन का तुम्हें समझा दिया ना। कहीं अगर लिखा हो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, फिर इट्स नहीं लिखा होगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो वो भी सही है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। हे भगवान, चलो अगला देखते हैं क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हमने क्या पढ़ा ये बताओ, अभी हमने ऑस्मोसिस पढ़ी, ये क्या था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या भरा था इधर, वाटर, इधर क्या भरा था, वाटर, ठीक है। और इधर भी क्या भरा था, वाटर, दोनों तरफ वाटर थे। फिर हमने एक बात तुमसे कही थी, क्या कही थी बताओ, हमने तुमसे कहा था कि इधर वाटर के कितने मालिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर कितने हैं 1 2 एंड 4, ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने एक बात पढ़ा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है,
मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। जिधर पानी ज़्यादा है उधर से जिधर पानी कम है, ठीक है। ये तो इतना तो समझ में आ गया ना, जिधर वाटर ज़्यादा है उधर से जिधर वाटर कम है उधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या अप्लाई कर दिया, प्रेशर। क्या अप्लाई कर दिया, प्रेशर। और इतना प्रेशर लगा दिया, क्या हो, इतना प्रेशर लगा दिया कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर था वो क्या हो गया, स्टॉप। क्या हो गया, स्टॉप। मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हुई, रुक गई। ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो अपने आप हो रही थी, लेकिन हमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप। बात समझ में आ रही है। तो क्या है, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो गया, स्टॉप, और सॉल्वेंट के रूप में कौन था, वाटर, और यही तुम्हारा क्या हो गया, बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन बस स्टॉप हो, रिवर्स ना होने लगे, रिवर्स ना होने लगे, उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कह देंगे। फिर उसमें क्या होता है, हमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि प्रोसेस ही क्या हो गई, रिवर्स। फिर वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने लगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी जिधर पानी कम है उधर से जिधर पानी ज़्यादा उधर की तरफ मूवमेंट होने लगा। और ये आरओ जो हम लोग यूज करते हैं उसमें होता ही है। बात समझे। खारा पानी, खारे पानी में क्या होता है, सल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम, और उधर से वाटर का मूवमेंट चेक करा देते हैं किधर की तरफ, जिधर वाटर कम होता है। बात समझ में आ रही है, जिधर वाटर ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो पाई इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या ही होता है, पाई इक्वल टू CRT। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, टी टेम्परेचर, और सी क्या होता है, कंसंट्रेशन। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी, मोल पर लीटर, ठीक है, RT, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, बताओ, समझ में आ गया। तो मोल अपॉन वैल्यूम, ठीक है। क्या होता है, मोलैरिटी तो होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ठीक। और आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, ठीक। समझ में आ गया। चलो बस आज के लिए इतना कर लें। अब ये चैप्टर खत्म है, क्वेश्चन करा देंगे, हो जाएगा, ठीक है।